स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। निखिल, मधुरा कौन है? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? वो असाइलम में क्यों है और तुम उसकी देखभाल क्यों कर रहे हो? जवाब दो। तुम कैसे जानती हो मधुरा के बारे में? ये बात तो किसी को भी पता नहीं होनी चाहिए। मतलब ये बात सच है तो तूने छुपाई क्यों? और तुमसे इसलिए कह रहा था मैं रूही इसके साथ शादी करना चाहती थी। जो बातें छुपा रहा है तुमसे, और अगर छुपाने वाली कोई बात है नहीं तो छुपाई क्यों? मिस्टर भला प्लीज, वो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही मेरा उसके साथ कोई सीक्रेट रिश्ता है। वो मेरी कजन है। सुन लिया तुमने? कमीना कैसे कैसे गेम्स खेल रहा है। इस इंसान की पहचान ना मुझे भी है। मैं जानता था वो कमीना कितना, और तुम्हें कितना वक्त चाहिए रूही का फैसला बदलवाने के लिए? I'm not going to listen to you anymore. अब जो करना है मैं करूंगा अपने हिसाब से। पर आप करने क्या वाले हो रबा? निखिल बहुत स्मार्ट गेम्स खेल रहा है। तो क्या इंतजार? हेलो, व्हाट? ठीक है, हमारे क्या हुआ? मनी को शायद निखिल के बारे में कुछ पता चला, उसके ऑफिस जाना है। मेरे एक भरोसे के आदमी ने ये इन्फॉर्मेशन ढूंढ के निकाली है। एक लड़की है मधुरा, वो पिछले कई सालों से एक असाइलम में रह रही है। वो निखिल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन निखिल ही उसे वहां लेके गया है और वही उसकी देखभाल कर रहा है। फिर निखिल उसे लेकर क्यों गया? Why is he taking care of her? ऐसा क्या रिश्ता है उनका? पता नहीं, अभी तक जो पता चला है उससे ये बात तो क्लियर है कि उसके कोई भाई बहन नहीं है, इसलिए बहन तो नहीं हो सकती। क्या बोल रहे हो मणि? मतलब रमन, हमें इसके बारे में पता लगा ना वो कौन है मधुरा? We don't have time. 4 दिन बाद रूही की शादी उस कमीने से। हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। नहीं, हो सकता है ऐसा कोई संबंध रहा हो उससे, लेकिन रमन अगर हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम रूही से बात भी नहीं कर सकते ना। रिश्ता हमारे पास इतना वक्त नहीं है। निखिल ने अपना रिश्ता छुपाया, यानी कोई ना कोई बात जरूर होगी, राइट? मनी, थैंक्स अ लॉट। वेलकम। हाँ निखिल, ओके, सुन लिया। ये देखिए मैम, ये आप में बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हाँ, मैं ये कह रही थी कि ज्वेलर से मिल चुकी हूँ, अभी मैं शादी के आउटफिट्स ट्राई कर रही हूँ। ओके? अच्छा हाँ सुनो, अभी ना मुझे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके? एंड तुम्हारा शेरवानी मैं चूज करूंगी तो तुम्हें मेरी चॉइस की शेरवानी पहननी पड़ेगी। ओके? निखिल, आई एम सो एक्साइटेड। 4 दिन रह गए हैं बस, टेंशन भी बहुत ज्यादा हो रही है। तुम ना बस घर फाइनल कर दो किसी भी तरह से, मुझे नहीं पता। निखिल लिसन, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। हाँ करती हूँ। ओके बाय। इशिमा आओ ना, क्या हुआ? अब ये देखो, ये अच्छा लगेगा ना मुझ पे, ये कलर? एक्सक्यूज मी, आप बाद में आ सकती हैं प्लीज? मुझे कुछ बात करनी है। ठीक है, तो आप तब तक डिसाइड कर लीजिए। हाँ ओके। क्या हुआ? क्या? मैं पूजा के घर गई थी। क्या बोल रहे हो आप लोग? क्या लड़की, क्या असाइलम? प्लीज कुछ भी मत बोलो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके? ओह, वापस कुछ प्लान किया होगा ना? मैं कितनी बार बोलूं, मुझे समझ नहीं आता है। रूही, हमने कोई प्लानिंग नहीं की है, हम वही बता रहे हैं जो हमें पता चला। मैं समझ रही हूँ तुम्हारे लिए मुश्किल है इन बातों पर यकीन करना, तो कॉल करो निखिल को, उसे यहाँ बुलाओ, तुम खुद पूछो।
प्लीज ये शेरवानी वगैरह की कोई मधुरा कौन है? निखिल, मधुरा कौन है? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? वो असाइलम में क्यों है और तुम उसकी देखभाल क्यों कर रहे हो? जवाब दो। तुम कैसे जानती हो मधुरा के बारे में? ये बात तो किसी को भी पता नहीं होनी चाहिए। मतलब ये बात सच है तो तूने छुपाई क्यों? और तुमसे इसलिए कह रहा था मैं रूही इसके साथ शादी करना चाहती थी। जो बातें छुपा रहा है तुमसे, और अगर छुपाने वाली कोई बात है नहीं तो छुपाई क्यों? मिस्टर भला प्लीज, वो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही मेरा उसके साथ कोई सीक्रेट रिश्ता है। वो मेरी कजन है, वो मेरी चाचू की बेटी है। एक एक्सीडेंट में मेरे चाचू और चाचू की डेथ हो गई थी और उसी शौक से मधुरा की बोलने की शक्ति चली गई। वो मेंटली अनस्टेबल हो गई। बस इसीलिए मैंने उसको मेंटल असाइलम में रखा हुआ है। उसके पेरेंट्स ने उसके लिए एक ट्रस्ट बना के रखी हुई है, इसलिए वो मेरे पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है। दैट्स इट। हाँ, मैं जाता हूँ उससे मिलने के लिए, देखने के लिए कि वो ठीक भी है कि नहीं। एक भाई का फर्ज पूरा कर रहा हूँ बस। अच्छा ठीक है, माना कि वो तुम्हारी बहन है, तो इस बात को तुमने छुपा के क्यों रखा? मेरे को लगता है कि उसकी बीमारी का एक ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। मैंने तो बस ये सोचा था कि रूही के साथ शादी करके मैं मिनवाले ले जाऊंगा उसको अपनी बहन से, बस। लेकिन नहीं, आप लोग ने तो ये डिसाइड कर लिया है कि मेरे में कोई ना कोई नुक्स आप लोग निकाल के रहेंगे, भले ही वो मेरी लाइफ का एक दर्द भरा इंसिडेंट क्यों ना हो। रूही, क्या हर बार मुझे यही करना पड़ेगा? हर बार अपने आप को इनोसेंट प्रूव करना पड़ेगा? हर बार यहाँ की अपनी पेशी लगानी पड़ेगी? टेल मी रूही। नहीं निखिल, आई एम सॉरी। मुझे तुम पे ऐसे शक नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी निखिल। मैं भी पागल हूँ ना, फोन पे तुमसे बात करके ये सब क्लियर कर सकती थी, बट मुझे भी लगा पता नहीं क्या हो गया ऐसा। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं तुम पे शक नहीं करूंगी अब। आई एम सॉरी। इट्स ओके रूही, आई अंडरस्टैंड। तुम शादी करके घर छोड़कर आ रही हो तो तुम्हारा डर मैं समझ सकता हूँ। अगर आप लोग के डाउट्स क्लियर हो गए तो अब मैं जाऊं? सॉरी। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगली बार कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझसे डायरेक्टली पूछ लीजिएगा, प्लीज। थैंक यू। बंद कर दो ये शक करना। आपकी कोशिशें ना कोई काम की नहीं है। निखिल बुरा इंसान नहीं है और हम दोनों की शादी होके रहेगी। तो प्लीज मुझे खुशी खुशी करने दो ना। ये ऐसे शक और डर क्यों पैदा कर रहे हो मेरे दिमाग में? प्लीज बंद कर दो ये सब इश्मा और पापा। रूही, हम लोग भी हर डाउट को क्लियर करना चाहते हैं ताकि आई अंडरस्टैंड आप दोनों क्या चाहते हो, बट प्लीज अब बहुत हो चुका है। ओके। अगली बार पूरी जानकारी के साथ रिएक्ट करेंगे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।